हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हम चैप्टर 2 माइग्रेशन बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चनों को मैंने देखा। उसके बाद देखा कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन क्या होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्या है, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन क्या है, पुश पुल फैक्टर क्या है, इन सारे के बारे में आज अच्छे से डिटेल में इनके आंसरों को देखेंगे और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं हूं ऋषभ प्रसाद, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इकोनॉमिकल, सोशल एंड डेमोग्राफिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। यानी कि इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक क्या कंसिक्वेंसेस, क्या प्रभाव पड़ते हैं माइग्रेशन से, उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो आपका आता है वो है इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेस, यानी कि इकोनॉमिक में क्या प्रेशर पड़ता है जब आप माइग्रेट करते हैं किसी एक जगह से दूसरे जगह। माइग्रेट यानी कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको ही हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसका क्या कंसिक्वेंसेस होता है, इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अगर आप एक जगह से कहीं और जाते हैं, यानी कि यूपी और बिहार से जो लोग मुंबई या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, तो दिल्ली और मुंबई में जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो यहाँ नहीं है, बट जिस इलाकों में, जैसे पंजाब हरियाणा के इलाका में अगर आप जाते हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, और इंडस्ट्री, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आता है। ठीक है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन। इसके साथ साथ इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तरफ तो ये पॉजिटिव काम करता है, इंडस्ट्री को बढ़ाता है, वैसे ही दूसरी तरफ क्या करता है, अगर आप शहर में जाके बसते हैं मुंबई में या दिल्ली में, तो आपके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आप बड़े घर पे रेंट ले सके। तो उससे क्या होता है, आपको छोटे झोपड़ियों में रहना पड़ता है, जिससे स्लम का जो होता है निर्माण होता है। तो ये इसका इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेस आ गया, प्रभाव। अब हम सोशल कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। फ्लो ऑफ न्यू थॉट्स लाइक फैमिली प्लानिंग। अगर पीपल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो केरला में है, गर्ल्स सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। वहां के पीपल अगर हरियाणा पंजाब की तरफ जाते हैं तो वहां भी क्या होगा, जो फीमेल का रेशियो है, सेक्स रेशियो, वो बढ़ेगा, जो उन स्टेटों में हरियाणा और पंजाब में कम है। तो इस वजह से क्या होता है, फैमिली प्लानिंग थॉट्स का आदान प्रदान होता है। फीमेल एजुकेशन में बढ़ावा देखने को मिलता है। न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया। और जो टेक्नोलॉजी है अर्बन में, वो रूरल तक आता है। अगर आप शहर में जाके कोई चीज टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो आप जब कभी कभी लौटते हैं तो वो सारी टेक्नोलॉजी को आप गांव में भी लेकर आते हैं। तो इसका ये सोशल चेंजेस आता है। साथ साथ क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर टुगेदर। इसमें क्या होता है, दो कल्चर का आपस में मिलना होता है। यानी कि आप पंजाब में जा रहे हैं कोई बिहारी, तो बिहारी और पंजाबी दोनों कल्चर का मिक्सिंग होगा। और ये इतिहास से देखा गया है, जब बहुत सारे कल्चर एक साथ मिलते हैं तो वो जगह बहुत ही रहने के लिए प्रोस्परस वाला होता है, बहुत सुखी वाला होता है। जैसे आप जम्मू में देख लीजिए, वहां कल्चर का इंटरमिक्सिंग नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, इस वजह से वहां इतने प्रॉब्लम थे। बट 370 हटने के बाद से अब आम आदमी भी वहां जाके रह सकते हैं, जिससे उनका कल्चर में मिक्सिंग आ रहा है। और वो आज से 10 साल बाद आप देखिएगा, वो जगह पूरी तरीके से एकदम स्टेबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। साथ ही साथ डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब भी होता है पॉपुलेशन। तो इसमें क्या पॉपुलेशन का मतलब कंसिक्वेंसेस होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। कंट्री में जो पॉपुलेशन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। जैसे आप देखिए, बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो ये लोग क्या होंगे, अब यहां से निकल के कहीं और जाएंगे जहां पे पॉपुलेशन हो सकता हो कम हो। तो इससे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, अफेक्टिंग सेक्स रेशियो ऑफ द स्टेट। बट इससे ये चीज प्रभाव पड़ता है कि जो मेल माइग्रेट होते हैं वो रूरल से अर्बन की तरफ चले आते हैं। इससे जो रूरल का इलाका का सेक्स रेशियो होता है, वहां मेल की संख्या होती है वो कम जाती है, वहां फीमेल और बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात समझे ना, तो फीमेल का सेक्स रेशियो यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है, बट अर्बन में क्या हो जाता है, मेल का संख्या जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये इसका हमने देख लिया, इकोनॉमिकल, सोशल और डेमोग्राफिकल कंसिक्वेंसेस क्या पड़ता है माइग्रेशन से। इन तीनों को हमने ध्यान से देख लिया। अब आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर के बीच में हमें अंतर करना है। पुश फैक्टर, पुश यानी कि आपको जो धक्का दे रहा हो, ऐसे कोई भी कारण जो आपको धक्का देते हो, मतलब आपको धक्का मतलब आपको आपके इलाका से भागने पे मजबूर कर रहे हैं, वो है पुश फैक्टर। अब क्या क्या चीज है जो आपको आपके इलाका से भागने पे मजबूर करेंगे। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन। गांव से वो शहर की तरफ जाते हैं, क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। आपके अगर इलाका में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, तो आपको शहर की तरफ जाना पड़ेगा। और ये क्या हो गया, एक पुश फैक्टर जो आपको धकेल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है।
दूसरा हम क्या कारण देखते हैं, कॉजेज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड मेजर्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड। क्या हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किसी एक इलाका में बढ़ गए हैं जो उस जगह के एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है। लोगों के पास 10 लोग हैं और एक छोटा सा जमीन है जो उनसे वो उगा के ना ही बेच पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं, उनको सिर्फ उससे अपना पेट पालना पड़ रहा है। तो ये भी पुश फैक्टर हो गया कि आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आपको कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी कि ओवर पॉपुलेशन भी एक तरीके से बर्डन है आपके ऊपर, और ये एक पुश फैक्टर कहला गया। हैम्पर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि रूरल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, वहां रुकावटें आती हैं। इस वजह से लोगों को ये भी धकेलता है कि आप जाइए बाहर की तरफ, जहाँ पे डेवलपमेंट है वहां काम करिए। अब दूसरा हम क्या में आ जाते हैं, पुल फैक्टर, यानी कि जो आपको अपनी तरफ खींचता है कि आप आइए और हमारे यहाँ पे सेटल्ड होइए। तो वो कारण जो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं वही हो गए पुल फैक्टर। ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन, अच्छे पढ़ाई की तलाश में, मेडिकल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर ये तीन चीज आपको कहीं मिल जा रहा है, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट, तो आप जरूर उसके तरफ मूव करके जाइएगा और वहां जाके आप सेटल्ड हो जाइएगा। कॉजेज ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहती है, जो भी स्कूल बिल्डिंग या बाकी सारी चीज, वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, ना के बराबर रहती है। इस वजह से लोग क्या होते हैं, शहरों की तलाश में अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज वहां उन्हें अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। हेल्प इन अर्बन डेवलपमेंट, और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट भी आपको अपनी तरफ खींचता है कि आप आइए और सेटल्ड होइए। तो ये सब कारण है जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो हमने पुश और पुल फैक्टर के बारे में अच्छे से देख लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सब जितने भी क्वेश्चन है अभी 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है, वाई डू मोर पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, क्यों लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, तो उनका कारण हम देख लेते हैं। जो हमने देखा, जो पुल फैक्टर है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज इन टाउन एंड सिटीज, अच्छे एजुकेशन मिलते हैं टाउन एंड सिटी में, इस वजह से लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की तरफ मूव करते हैं। डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज जो है सिटीज में, इस वजह से लोग भी क्या करते हैं, गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज अराउंड सिटी, सिटी के में बहुत इंडस्ट्री होते हैं जिसमें आपको अच्छी तरीके से काम मिल जाएंगे, एक अच्छी सैलरी मिल जाएंगे, इस वजह से लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, क्या क्या कॉजेस है, कारण है जिस कारण से लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण के बारे में मैंने लिख दिया है, आपको इनको बस देखना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ही हो जाएगा। मैंने आपको 12 ऐसे कारणों के बारे में लिख दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप किसी 5 या 6 को आप एक्सप्लेन कर दीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, सबसे पहला हम देख लेते हैं प्रोवर्टी। अब प्रोवर्टी एक कारण है जिस कारण से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसको आप बस यहाँ पे एक्सप्लेन करते चले जाइए कि प्रोवर्टी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे काम के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दूसरा आ गया हेल्थ, लैक ऑफ हेल्थ, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, इस वजह से लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेम तरीके की बातें ही आपको इसमें लिखनी है, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट पॉइंटों को आप याद कर लीजिए और परीक्षा में जाके आराम से इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, अगर कहीं पे एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छे नहीं है तो लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे। आपका माता पिता ही कोई गांव में जाके अभी रहना पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो बेटा बेटी है यानी कि आप, उनको एक अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज मिले। उसका जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ इलाका होते हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा वहां खतरा होता है, फ्लड, ड्रॉट, ये सारे, ड्रॉट मतलब सूखा होता है, फ्लड मतलब होता है बाढ़। तो इन कारणों से भी बहुत अनस्टेबल हो जाता है जगह और लोग वहां रहना पसंद नहीं करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। वार, बहुत ऐसे जगह होगा जो देख लीजिए इंडिया चाइना बॉर्डर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में देखिए, वो सब क्या है कि बहुत इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ टच करता है, तो वहां वार का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इस वजह से भी कभी कभी लोग वहां से मूव करके कोई पीसफुल जगह में आके शिफ्ट हो जाते हैं। और हमारा छठा कारण हो गया मैरिज, शादी तो एक हमारा यहाँ पे बेसिक है, जहां फीमेल को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह सेटल होना पड़ता है अपने शादी के बाद। बस एक स्टेट ऐसा है मेघालय, जहां पे फीमेल्स को अपने शादी के बाद मूव नहीं करना पड़ता है, जहां पे मेन यानी कि जितने बॉयज मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं वो आ जान लीजिए, अगर आप मेघालय में शादी करते हैं तो आपको लड़की के घर में जाके ही शिफ्ट होना पड़ेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, घर जमाई आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मेघालय में देखने को ये कल्चर मिल जाएगा। अदर स्टेटों में, बाकी सारे स्टेटों में फीमेल को ही मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको लिखाया है, ऊपर के 3 और ये नीचे के 3, ये सारे क्या है, पुश फैक्टर है। क्या है ये?
पुश फैक्टर, यानी कि आपको इसके कारण मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। हर पॉइंट को आप क्या करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा, जिससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस 6 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए पुश फैक्टर में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये देखते हैं हम नीचे का पुल फैक्टर, जो आपको अपने तरफ खींचता है कि आप आइए यहाँ पे बस जाइए। ठीक है, ये सब हो गया पुल फैक्टर। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट को। सबसे पहला आ गया जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर कहीं पे अच्छा जॉब है तो आप उस जगह में जाके शिफ्ट हो जाइएगा। इस वजह से मैंने कहा कि ये क्या है, पुल फैक्टर है। हाई वेज, आपको अगर अच्छा काम मिल रहा है तो भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करिएगा या उस जगह में जाके शिफ्ट हो जाइएगा। कारण क्या है, आपको वहां अच्छी तनख्वाह मिल रहा है। एजुकेशन फैसिलिटीज, अच्छे पढ़ाई मिल रहे हैं। सिक्योर्ड प्लेस, माने आपको वहां पे आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है, आप वहां चोरी चमाटी इस तरीके की चीज नहीं होती है। हेल्थ फैसिलिटी अच्छा मिलेगा और एंटरटेनमेंट मिलेगा। ये सारे कारण हैं जो पुल फैक्टर है, जो आपको अपनी तरफ खींचता है और बोलता है आप आइए हमारे यहाँ पे सेटल हो जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद हम 30 नंबर एक क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये 13 नंबर नहीं होगा, मैंने आपको गलती से लिखा दिया है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। इसमें क्या है, ये भी 5 नंबर का है। 5 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। क्या क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसका कंसिक्वेंसेस है उसके बारे में लिखिए। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, 4 कंसिक्वेंसेस है। इकोनॉमिक है, दूसरा है डेमोग्राफिक, तीसरा है सोशल और चौथा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। ये चारों हमारे बुक में दिया हुआ है। एक एक नेगेटिव और एक एक पॉजिटिव के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्या होता है, ए मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन्स इन द रेमिटेंस सेंड बाय द माइग्रेशन। तो जो माइग्रेट करके बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस यानी कि वो पैसे जो बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। हमारे देश के लोग अगर यूएई में है, सऊदी अरब में है, तो वहां पे वो कमा रहे हैं, या अमेरिका लंदन कहीं पर भी है, वो वहां पे कमा रहे हैं और वो पैसे को वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश में भेज रहे हैं और उन पैसों से उनकी बीवी बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, कमा तो वो वहां रहे हैं लेकिन वो सारे पैसे यहाँ की इकोनॉमी में खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बचा के रखते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रेमिटेंस, जो बाहर की कंट्री से हमारे देश में पैसे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है रेमिटेंस से। जब एक बार हमारे देश में सिचुएशन बहुत खराब हो चुका था, जब हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, तो उसके बाद हमारे ऊपर अमेरिका ने, यूएसए ने एम्बार्गो लगा दिया था कि हमारे देश के साथ कोई भी दूसरा कंट्री ट्रेड नहीं करेगा। उस समय के तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, बट हम न्यूक्लियर बॉम्ब को तो हमने बना ही लिया है, हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश के लोग अपने से बना के खा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। देश के लोगों को बोला गया कि किसानों को कि आप बहुत मेहनत करिए, सब मिलके हम अपने देश को चला लेंगे। 2 लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया था, एक था किसान और दूसरा थे जो रेमिटेंस भेज रहे थे, यानी कि जो पीपल इंडिया से बाहर काम कर रहे थे, उन लोगों ने भरपूर देश में पैसा भेजा और हमारे इकोनॉमी को उन्होंने बचा लिया। उसके बाद अमेरिका को लगा कि हम ऐसे करके इन्हें रोक नहीं सकते, और उन्होंने बाद में 2004-5 के करीब हमारे से एम्बार्गो को हटा लिया। उसके बाद बाकी कंट्री हमारे ट्रेड करने लग गए। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, जिससे क्या होता है, रेमिटेंस आता है हमारे देश, जो इस इलाका का क्या होता है, उस जगह का इकोनॉमी अच्छा हो जाता है। नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ स्लम बन जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट्स में। तो जहां इंडस्ट्री है, जैसे कि मुंबई में बहुत ज्यादा स्टेट है, वहां पे आप एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी देख सकते होंगे, धारावी। तो वहां पे कमाने लोग जाते हैं बट अच्छे लाइफ को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हें स्लम में रहना पड़ता है। तो इकोनॉमिक हो गया। डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस क्या होता है, देखिए, यानी कि पॉपुलेशन में क्या होता है, इट लेड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हर एक पॉइंट को आप लिखते हुए चलिए, एग्जाम से पहले आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा नोट्स बना रहेगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं, अभी देखते के साथ साथ आप लिख भी लीजिए। नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या है, इट लेड टू द सीरियस इंबैलेंस इन द एज सेक्स कॉम्पोजिशन। इससे नेगेटिव ये प्रभाव पड़ता है कि जिस इलाका से लोग जाते हैं, यानी कि मेल माइग्रेट करते हैं, उस जगह का जो मेल का संख्या है बहुत कम जाता है और शहरों में मेल की नंबर बहुत बढ़ जाता है। जैसे अब दिल्ली मुंबई में चले जाइए तो वहां मेल भरे हुए हैं बट फीमेल की नंबर कम है। अगर आप गांव में आ जाते हैं यूपी बिहार के, तो वहां फीमेल का नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस हमने देख लिया। सोशल कंसिक्वेंसेस क्या है, इसका पॉजिटिव व्यू को हम देखते हैं। इट लीड्स टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, और मैंने कहा कि मिक्स कल्चर ऑलवेज गुड फॉर सर्वाइवल। इस वजह से क्या होता है कि सोशल कंसिक्वेंसेस से बहुत अच्छा हमारे समाज के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। बट इससे नेगेटिव क्या होता है, इट लीड्स टू एनोनिमिटी, सोशल वैक्यूम्स एंड सेंस ऑफ
डिजक्शन में मोटिव्स पीपल्स टू क्राइम एंड ड्रग एब्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गुमनामी हो जाता है, आप कहीं पे चले गए, उसको क्या हो गया, गुमनामी इसको बोलता है। साथ ही साथ आप कहीं अगर चले जाते हैं न्यू प्लेस में, तो कभी कभी आपको सोशल वैक्यूम, कुछ लोग आपके साथ मिलना नहीं चाहते, एक खालीपन आप में आ जाता है, और इसी कारण से कभी कभी लोग कुछ गलत काम करने पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ता है, इसका पॉजिटिव क्या है। माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद अर्बन से, शहर से आप गांव की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, इट लेड टू पीस एंड नियरनेस टू नेचर, आपको एक शांति का जीवन मिलता है और एक नेचर के आप करीब चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इन्वायरमेंटल अच्छा होता है कि लोग गांव, शहर से गांव की तरफ आते हैं, और गांव में भी क्या होता है, इकोनॉमिक अच्छा हो जाता है क्योंकि उनके पास पैसा रहता है रिटायरमेंट के बाद, और साथ ही साथ वहां पे वो नेचर के करीब भी आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव व्यू है। नेगेटिव क्या है इसका, इट लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम कैंटी कॉलोनीज। तो माइग्रेशन के कारण कभी कभी ये होता है कि शहर में जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बच जाते हैं, जिससे स्लम कैंटी कॉलोनीज एकदम भरपूर, एकदम खचाखच वाला, भरपूर वाला ऐसा अर्बन टाउन हो जाता है, जो उस जगह के इन्वायरमेंट को खराब करता है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव का कंसिक्वेंसेस हो गया माइग्रेशन का। तो हमने देख लिया चार पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस माइग्रेशन का क्या होता है। पहले हमने इकोनॉमिक के बारे में देखा, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, देन नेगेटिव। उसके बाद हमने डेमोग्राफिक के बारे में देखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सोशल कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा। इन चारों को आप अगर ऐसे एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो आपके 5 में 5 आ जाएंगे मार्क्स, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर गलती हो गया है, माफ कीजिएगा। नेम वन मेल डोमिनेटेड एंड वन फीमेल डोमिनेटेड स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। टोटल हमने माइग्रेशन की स्ट्रीम को देखा, 4 है। एक है रूरल टू रूरल, एक है रूरल टू अर्बन, एक है अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल क्यों कब होता है, रिटायरमेंट के बाद लोग गांव में जाके बस जाते हैं। और चौथा हो गया अर्बन टू अर्बन, शहर से, एक शहर से दूसरे शहर। कभी कभी होते हैं ना, कोई लड़कियां जो शहर में नौकरी कर रहे, फिर शादी के बाद किसी और शहर में चले गए, तो अर्बन टू अर्बन हो गया। या जॉब के लिए कोई लड़के एक शहर में काम करे, फिर दिल्ली से वो मुंबई चले गए। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेल डोमिनेट किस में करता है, रूरल टू अर्बन, इसमें मेल डोमिनेट है। क्यों है, क्योंकि जितने भी गांव की इलाका है, बिहार, पंजाब, या जितने भी आप बता दीजिए यूपी के, वो लोग क्या करते हैं, रूरल से अर्बन की तरफ काम की तलाश में चले जाते हैं। तो इसमें मेल डोमिनेट हो गया। उसका हम फीमेल डोमिनेट जो होते हुए थे रूरल टू रूरल, फीमेल का जो क्या होता है, रूरल टू रूरल होता है। कारण इसका ये है कि ज्यादातर वो शादी करने के बाद एक गांव से दूसरे गांव में मूव कर देते हैं, या अपने गांव में जो रहते हैं आसपास के जगहों में, गांव में वो पढ़ने जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो शहर में चले जाए, या होता है कि वो एक गांव से दूसरे गांव काम की तलाश में जाते हैं। तो जो फीमेल का है वो रूरल टू रूरल ही होता है, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में ही मूवमेंट उनका होता है। तो ये दो हमने स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन देख लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा देखे गए थे, जिसको मैंने एक जगह कॉम्पैक्ट करके आपको बता दिया है, जैसे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए और आप अच्छे से कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बस यही प्रे करूंगा कि आपके मार्क्स बोर्ड में बहुत ही अच्छे आए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपकी मंजिल आपके साथ हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।